हाल ही धोरीबिना में नगर पालिका घोषित हुई, उसके बाद में अभी नगर पालिका के कार्य को लेकर ग्रामीणों के अंदर रोष है। क्यों है कि नगर पालिका के अंदर जो कार्य किए जा रहा है वो बिल्कुल ग्रामीणों का और नगर पालिका वासियों का कहना है, मोहल्ले वासियों का, कि हमारे ये जो बिना फालतू के ये जंप बनाकर हमारे असुविधा पैदा कर दी। तो असुविधा क्या है और किस विषय को लेकर इन्होंने ये जो जंप बनाया है उस जंप के बारे में और असुविधा के बारे में अभी ग्रामवासी हमारे सामने हैं। दोस्तों, कैमरे के सामने आप देख रहे हो, जो इस नाली के पास में ही जस्ट एक बड़ा जंप खड़ा कर दिया इन्होंने, और इसके नज़दीक ही मतलब 3 जंप बना दिया है। वार्ड नंबर 5 है और 4 वार्ड है, वार्ड नंबर 4 है, और इन 4 वार्ड के आसपास ये पूरी जैन बस्ती है, और इस बस्ती के अंदर कोई ऐसा बड़ा कुछ है नहीं आने जाने वाला। केवल मोहल्लावासी आने जाने को लेकर किसी कारण से, किसी कहने से, किसी वजह से इन्होंने जो यहाँ मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे ये समस्या इन्होंने खड़ी कर दी। तो इसको लेकर अब इन ग्रामवासियों से सामने रूबरू बात करेंगे। क्या इस विषय को लेकर आप बताइए, ये आपके क्या असुविधा हुई इस जंप से? बताओ, कौन बताएंगे? बताओ आप साहब, बताओ सर, आप बताइए, क्या नाम आपका? सूरज जी, दिनेश जी, इधर आओ, आप आगे आ जाओ, आगे आओ, सामने आओ आप। दिनेश जी, ये बताओ, आप लोग आज मोहल्ले वासी लोग तो चाह रहे हैं कि ग्रामीणों के अंदर नगर पालिका, पंचायत से नगर पालिका बनी, नगर पालिका बनने के बाद में खुशी जाहिर की कि बहुत बड़ा अपने खुशी हुई कि भाई ऊपर जो पानी, गंदगी, नाली और कई तरह का अपने गांव में विकास हुई, लेकिन विकास के लिए लोग त्रास रहे थे। आप मतलब जो ये ग्राम विकास के जो अभी नगर पालिका के अंदर जो ये जंप पड़े, तो आपके क्या समस्या हुई और क्या समस्या को लेकर आप ग्रामवासी, जो आप रोड के ऊपर गली में खड़े हुए, ये मातृशक्ति भी देख लो सामने है, और आप भी ये समस्याओं को लेकर आप बताइए दिनेश जी। वैसे इस जंप की जरूरत थी नहीं, इतने दिनों से वैसे ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन में 3 जंप बना दिए, जिसपे न तो एक्टिवा चल सकती है और बुजुर्ग लोग हैं, 2-3 जने तो गिर गए हैं। और एक्टिवा को अगर निकालना होता है तो फिर एक बार उतर के फिर निकालना पड़ता है। ऐसी कंडीशन हो गई है, बिल्कुल चलने में हर आदमी, औरतों को, सबको परेशानी आ रही है चलने में। अच्छा, परेशानी आ रही, तो ये क्यों, कहाँ आवश्यकता पड़ी इनकी बनाने की? नहीं थी, जंप की जरूरत ही नहीं थी। जब उनको लग रहा था कि पानी की प्रॉब्लम है तो उन्होंने नालियां बना दी। अब नाली बनाने के बाद में जंप बनाया तो ये क्या मतलब हुआ? जंप की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नाली है तो पानी तो नाली में जा रहा है। अब जंप तो परेशान हो रहे हैं हम इस जंप से। तो जंप से आप परेशान हो रहे हैं? हो रहे हैं, क्योंकि निकलना तो फिर आपकी जरूरत नहीं इस मोहल्ले में जंप की, तो ये जबरदस्ती किसने बना दी? अब क्या मालूम है किसने बनाया है? वो बनाई किसने? कब, रात को बनाई, दिन को बनाई? बनाई दिन की है। वो सब आए थे, तहसीलदार सब जनों ने मना किया कि भाई नाली आप बना दो, लेकिन ये जंप की जरूरत है नहीं। और जंप भी इतने बड़े। बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? पूरे गली मोहल्ले वाला। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरपत जैन है। नरपत जी, फिर आप देखो ये नाली बनी, कैसे बनी, क्यों बनवाई? बिना आपके जैसे आप मोहल्ले वासी हो तो आप कह रहे हो हमारे जरूरत नहीं है, तो फिर इन्होंने कैसे बना दी? ये एक राजनीतिक मोहल्ला बना दिया है इसको। हमारे अगर नाली बनाते रहे, पूरे एरिया से नाली बनाते ऊपर से लेकर, ये अपने पर्सनल के लिए इन्होंने नाली बनाई। हाँ जी, हाँ जी, पर्सनल बनाने के लिए नाली बनाई। नाली बनाने के फिर हमने उसका रोज किया, पर उसका कोई हमारी सुनवाई हुई नहीं, मना किया तो मना नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद में फिर 2-3 दिन बाद में इन्होंने ये जंप बना दिए। अच्छा। और जंप के लिए हमने इनको मना भी किया। जाने दो, अरे जाने दो। जंप के लिए हमने इन्होंने मना कर दिया, फिर भी नहीं माने। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा मुश्किल से ये बाइकल वाला गुजर रहा है, और ये बाइकल वाला जो ये देने जा रहा है पेपर, और ये पीछे बच्चे बैठे छोटे छोटे, और इन बच्चों को कितना बड़ी मुश्किल से ये निकाल ले हैं। और देखिए भाई गुजरिए आप, ये किस प्रकार का गुजर रहे हैं, देख लीजिए किस प्रकार का इनको परेशानियां खड़ी कर दी है। अब देखो कड़ा बड़ी मुश्किल से ये बच्चों को लेकर परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, और देख लो दोस्तों, आपके सामने इस कैमरे के सामने भी ये हकीकत बात साबित हो चुकी है कि यहाँ से गुजरने वालों को बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। एसडीएम के पास सारे मोहल्ले वाले गए थे। एसडीएम साहब ने हमको ये बोला कि आप पहले गंदा पानी बंद करो, ठीक है ना? गंदा पानी बंद करो, हम आपकी जंप निकाल देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एसडीएम साहब को ये बात बोलता हूँ कि नाली और जंप से क्या लेना ना आपको जी।
नाली पानी गंदा पानी नाली में जा रहा हो तो जंप से क्या मतलब उसका? बिल्कुल मतलब एसडीएम साहब उनके साथ मिले हुए हैं या उनका कोई राजनीतिक माहौल है या कोई दबाव है उनके ऊपर राजनीति का। राजनीतिक दबाव है इसलिए वो कह रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। फिर नाली से और जंप से क्या लेना देना? नाली बन गई तो फिर जंप पास में बनाने की जरूरत क्या है? जो जंप से हमारे को परेशान होती है, हमारी गाड़ियां निकलती नहीं है, हमारी बाइक निकलती नहीं है, हमारे बीच बड़े बुजुर्ग वो ठोकर खाते गिरते हैं, तो आगे आने वाले बच्चों के लिए परेशानी होगी। तो हमको एक ही बस मुद्दा है कि हमारी जंप हटा दिया जाए, बाकी कोई बात नहीं है। तो एसडीएम साहब ने कहा बताया कि भाई ये जो अगर यहाँ से आप पानी रोको फिर आपका जंप हटेगा। तो पानी और दोस्तों देखिए पानी और इस जंप के क्या रिलेशन है। हाँ, जब एसडीएम साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एसडीएम को हमको बोलना चाहिए साल आपके साथ हटवा देंगे, पर एसडीएम साहब ये बोलते हैं कि आप गंदा पानी बंद करो तब हम ये हटाएंगे जंप। तो ये कुछ एसडीएम साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप बड़े पद के नेता हो, भाई अधिकारी हो, और आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि एसडीएम साहब इस जंप को निकालवा दें।